प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सनातन सर ऑफिशियल में। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि बातचीत पाठ का सारांश बताए और अब हम बातचीत चैप्टर का आंसर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। एक नंबर क्वेश्चन जो है आपका वह है, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो कोई व्यक्ति, आंसर है तो कोई व्यक्ति, आंसर क्या है तो कोई व्यक्ति अपने अनुभव की बातें, तो कोई व्यक्ति अपने अनुभव की बातें दूसरे को नहीं कह पाता। अनुभव की बातें दूसरे को नहीं कह पाता। तो कोई व्यक्ति अपने अनुभव की बातें दूसरों को नहीं कह पाता और सारी दुनिया गूंगी नजर आती। सारी दुनिया जो है वह गूंगी नजर आती। अब 2 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। तब बेन जॉनसन का विचार है, बेन जॉनसन का विचार है, बेन जॉनसन का विचार है कि जब तक, बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का कहना है, और एडिसन का कहना है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। बोलने की वह कला, आंसर इसका होगा बोलने की वह कला। बोलने की वह कला, बोलने की वह कला जो सहज हो किंतु सुनने पर, जो सहज हो किंतु कान को सुख, किंतु कान को सुख मिले, किंतु कान को सुख मिले। बातचीत करने को रस मिले, यानी बातचीत करने से रस मिले, बातचीत करने से रस मिले। और अपनी योग्यता दक्षता की पहचान हो, अपनी योग्यता और दक्षता की पहचान हो। अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की कला है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है, जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है।
जो यूरोप के लोग, हो गया। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वदा नवीन संसार की रचना कर सकता है? तो लेखक के अनुसार, बाबू लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यह है, बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यह है कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यह है कि जिसमें आदमी अपने आप से बात कर लिया करे, जिसमें आदमी अपने आप से बात कर लिया करे, जिसमें आदमी अपने आप से बात कर लिया करे। मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उनका आत्म वार्तालाप है। आत्म वार्तालाप है। मनुष्य को चाहिए, लाइन चेंज करके, मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए? मनुष्य को चाहिए वह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे, वह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे, वह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे तथा मधुर वाणी बोले, मधुर वाणी बोले। इस प्रकार मनुष्य की कटुता नहीं रहेगी। अब 5 नंबर क्वेश्चन यानी है व्याख्या करें, और व्याख्या करें का कौन नंबर है? हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। अब देखिए कि इसको जब हम व्याख्या करते हैं तो अपना तरफ से लिखते हैं प्रस्तुत पंक्ति जो है बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इन पंक्तियों में क्या बोले? इन पंक्तियों में मन की भीतरी वृत्तियों की विशेषता का उल्लेख, मन की भीतरी वृत्तियों की विशेषता का उल्लेख बाल कृष्ण भट्ट जी ने किया है। बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है। मन को लेखक ने दर्पण माना है। मन को लेखक ने दर्पण माना है। यानी देखिए, मन को लेखक जो है वह दर्पण माना है। यह दर्पण की तरह ही ग्रहणशील होता है। यह दर्पण की तरह ही ग्रहणशील
होता है। यह दर्पण की तरह ग्रहणशील होता है। दर्पण के सामने जो भी कुछ रख दो, दर्पण के सामने जो भी कुछ रख दो, जो भी कुछ रख दो, उसका बिंब बन जाएगा, उसका बिंब बन जाएगा, उसका जो है बिंब बन जाएगा। वो अच्छे बुरे, वह अच्छे बुरे कोमा अनुकूल प्रतिकूल, अच्छे बुरे अनुकूल प्रतिकूल का भेद नहीं करता, भेद नहीं करता, भेद नहीं करता। वैसे ही मन, वैसे ही मन उस परपंच पूर्ण संसार के, उस परपंच संसार के लोगों का जैसा जैसा व्यवहार देखता है वैसा वैसा ग्रहण करता है। जैसा जैसा व्यवहार देखता है वैसा वैसा ही ग्रहण करता है, वैसा ही ग्रहण करता है, वैसा ही ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन, ये व्याख्या करें का जो ख नंबर क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे। इसमें कह रहा सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उनका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो इसका उत्तर देखिए, पर यह उक्ति बालकृष्ण भट्ट के निबंध बातचीत से गृहीत है। यह जो है उक्ति बालकृष्ण भट्ट के यह उक्ति बालकृष्ण भट्ट के निबंध बातचीत को हम इन्वर्टेड कोमा करते कर रहे हैं, बातचीत से गृहीत है, बातचीत से गृहीत है। इसमें एक सर्वस्वीकृत अनुभव सिद्ध तथ्य का कथन किया गया है, तथ्य का कथन किया गया है। जब तक आदमी चुप रहता है, जब तक आदमी चुप रहता है तब तक पता नहीं लगता कि उसका स्वभाव कैसा है, तब तक पता नहीं चलता कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। लाइन से स्वभाव कैसा है, उसकी क्या रुचि है, उसकी क्या रुचि है, और दूसरे के साथ कैसा व्यवहार है, दूसरे के साथ कैसा व्यवहार है। अब लाइन चेंज करके जब हम लिखेंगे तब लिखेंगे, लेकिन जब वह बोलने लगता है, लेकिन जब वह
बोलने लगता है। जब वह बोलने लगता है तो जाने अनजाने उसका, जाने अनजाने यानी जाने अनजाने उसका भीतरी और असली रूप, भीतरी और असली रूप, भीतरी और असली रूप व्यक्त हो जाता है, व्यक्त हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। इससे लोगों को पता लग जाता है कि, इससे लोगों को पता लग जाता है कि, इससे लोगों को पता लग जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू, इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं, इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में निबंध की विशेषताएं के बारे में हम लोग चर्चा चलाएंगे कि इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं। तो प्रस्तुत निबंध की, प्रस्तुत निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं, निम्नलिखित विशेषताएं हैं, निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब 1 नंबर में रोमन में आकार, 1 नंबर में क्या है, आकार। आकार के दृष्टिकोण से यह निबंध श्रेष्ठ है। आकार के दृष्टिकोण, आकार के दृष्टिकोण से, यानी क्या बोले, आकार के दृष्टिकोण से यह निबंध श्रेष्ठ है। यह निबंध श्रेष्ठ है, निबंध श्रेष्ठ है। इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं है, इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं है, इसमें अनावश्यक विस्तार नहीं है। और विषय को संक्षिप्त रूप में, और विषय को संक्षिप्त रूप में, विषय को संक्षिप्त रूप में पूर्णतः स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, पूर्णतः स्पष्ट करने का विचार, स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, प्रयास किया गया है। अब देखो बाबू, 2 नंबर में कहता है भाषा शैली, 2 नंबर में कहता है भाषा शैली, 2 नंबर में क्या है, भाषा शैली। निबंध की भाषा शैली प्रभावमयी है। निबंध की भाषा शैली, निबंध की भाषा शैली प्रभावमयी है, प्रभावमयी है। निबंध की भाषा शैली क्या है, प्रभावमयी है। और विषय नकुल भाषा में सरलता है, और विषय या नुकुल, विषय नकुल में सरलता है, विषय नकुल में यानी सरलता है। किसमें, भाषा में, विषय नुकुल सरलता है भाषा में। अब देखो बाबू, 3 नंबर रोमन में कह रहा है कि वाक्य विन्यास, क्या कह रहा है, वाक्य विन्यास, क्या कह रहा है, वाक्य विन्यास। निबंध में वाक्य विन्यास का विधान उच्च कोटि का है। निबंध में वाक्य विन्यास, वाक्य जो है विन्यास का विधान उच्च कोटि है, वाक्य विन्यास का विधान उच्च कोटि का है, उच्च कोटि का है। वाक्य कर्मबद्ध तथा एक दूसरे से सुंदर ढंग से जुड़े हुए हैं। वाक्य कर्मबद्ध
तरीके से और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। अब देखो बाबू 4 नंबर में कह रहा है तारतम्यता। क्या है? तारतम्यता। अब तारतम्यता में कहा गया है कि तारतम्यता का गुण, तारतम्यता में गुण, तारतम्यता का जो है तारतम्यता का जो है गुण किसी भी निबंध के लिए, यानी किसी भी निबंध के लिए, यानी किसी भी निबंध के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अत्यंत आवश्यक माना जाता है। आवश्यक माना जाता है प्रस्तुत निबंध में। प्रस्तुत निबंध में यानी क्या है? प्रस्तुत निबंध में विचारों में जो है तारतम्यता, यानी क्या है? तारतम्यता वर्षायमान है। वर्षायमान है। अब इसका पूरा आंसर क्वेश्चन हमने बोल दिए हैं। अगर वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगेंगे तो यह वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।